चलो शुरू करें अपनी प्रॉपर्टीज आगे की। आगे प्रॉपर्टीज लिखें। अपने लिखा था लास्ट पार्ट में साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x होता है, या फिर इसका उल्टा भी हुआ पर अभी लिख लेंगे। एंड कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1/x होता है। इसके लिए भी 0 पाई जाता है, इसके लिए भी 0 पाई जाता है, इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, दोनों के लिए वैलिड होगा। इसमें माइनस π/2 से प्लस π/2 होता है, इसमें भी वही होता है, इसलिए इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और तीसरा tan इनवर्स x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/x होता है। अगर हमने इसको दो पार्ट में कल देखा था, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई tan इनवर्स ऑफ √3 क्या होगा, यानी कि tan की टेबल में √3 वैल्यू कब होती है, π/3 60 डिग्री। और अगर हम बोले कॉट इनवर्स ऑफ इसका रेसिप्रोकल 1/√3 तो भी π/3, कॉट की टेबल में 1/√3 60 डिग्री π/3 पर। तो यहाँ तो दोनों सही है पॉजिटिव में। लेकिन अगर हम बोले कि भाई tan इनवर्स ऑफ -√3 बताओ, तो माइनस बाहर जाएगा इसका और आंसर होगा माइनस का π/3। और अगर हम बोले कॉट इनवर्स ऑफ -1/√3 बताओ, तो पाई माइनस करके चलेगा, याद करो। हाँ, तो यह आएगा पाई माइनस π/3, पाई माइनस π/3 यानी 2π/3 होगा। दोनों आंसर सेम नहीं है, यहाँ डिफरेंस आएगा, नेगेटिव के केस में डिफरेंस आएगा। तो यहाँ अपने को कुछ चेंज करना पड़ेगा क्वेश्चन में। अगर मैं इसके आगे पाई इस आंसर के साथ में, तो प्लस पाई जब कर दे तो ये 2π/3 आ गया, दोनों आपस में इक्वल हो गए, इक्वल हो गए। अब इसको ऐसे पढ़ना कि अगर tan इनवर्स ऑफ इसको x बोले -x पढ़े तो वो इक्वल हो गया। ध्यान से देखना, कॉट इनवर्स ऑफ -1/x के। लेकिन आपने देखा कि वो इधर इस साइड में पाई भी तो ऐड हुआ, पाई भी तो ऐड हुआ। तो क्या बना मेरा रूल, यहाँ पे लिख लो, फिर आप बोलना अगर नहीं समझ में आए तो। कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/x, या उल्टा, है ना, आप ऐसे भी देख सकते हो उसको। अगर यहाँ करें अपन tan इनवर्स x इज इक्वल टू होगा कॉट इनवर्स 1/x के, सेम पहले तो कब होगा ये, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो। पॉजिटिव के केस में तो ये आ जाएगा, पॉजिटिव के केस में। और नेगेटिव के केस में tan इनवर्स x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/x और प्लस पाई, जब x लेस देन 0 होगा। क्लियर प्रॉपर्टीज की? दो में क्यों गया, क्योंकि वो अलग अलग आंसर दे रहा है अपना, इसलिए हम इसको दोनों में इस तरह से अपन चेंज करेंगे। आप यहाँ से देख सकते हो कि यहाँ पर बस -√3 tan इनवर्स -√3 और कॉट इनवर्स -1/√3 में क्या डिफरेंस है। अगर इसको x मान लिया जाए तो नेचुरली ये -1/x हो गया, -√3 को x मान लिया जाए तो ये 1/x हो गया। अब आप चेक कर सकते हो कि अगर tan इनवर्स -√3 और ये है, तो इन दोनों में आपको सेम करने के लिए इधर पाई ऐड करना पड़ा, तब जाके दोनों आपस में इक्वल हुए, दोनों साइड। ठीक है, तो इसलिए अपना फॉर्मूले में ये चेंज हो जाएगा। और इसके बाद फोर्थ लिखना, उल्टा जाएगा, साइन इनवर्स का उल्टा आ जाएगा, कॉसेक्स इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x एंड सेक इनवर्स x इज इक्वल टू sec inverse x is equal to
कॉस इनवर्स 1/x हो जाएगा। तो एक ही बात है, लास्ट के दो लिखो या नहीं लिखो, क्योंकि एक दूसरे के रिवर्स है, बस अपने को ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये थोड़ा सा भी वो कम समझ में आएगा क्योंकि वो बीच वाली क्लास मिस हुई है ना, मतलब वो थर्ड वाली खासतौर से डोमेन रेंज वाली, वो अभी थोड़ी सी अभी लिख लो प्रॉपर्टीज एक बार थोड़ा सा, फिर बाद में देखते हैं। अजी बाकी लोग कहाँ गए? हाँ एंसी ने, अच्छा अच्छा। तो ये प्रॉपर्टीज आ गई रिवर्स वाली है ना। अब आपके पास आती है नेक्स्ट प्रॉपर्टी आइडेंटिटीज की तरह से, साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू π/2। क्योंकि अगर इनवर्स 1/2 मान लेते हैं, साइन की टेबल में 1/2 वैल्यू कब होती है? π/6 पर। तो ये तो π/6 हुआ और ये π/3 हुआ, तो देखो 90 आ रहा है, π/2 आ रहा है। एक्चुअल बात है ना, आपको बताइए कि टेबल कैसे चलती है, 0, 30, 45, 60, 90, और यहाँ साइन आता है, यहाँ कॉस आता है। तो साइन 0 0, ये 1/2, ये 1/√2, ये √3/2 और ये 1 होता है। यहाँ पर उल्टा आ जाएगा 1, √3/2, 1/√2, 1/2 0, ऐसे जाएगा। अब आप चेक कर लो, अगर अपन 0 लेते हैं यहाँ पर दोनों में, तो आपको क्या मिलेगा दोनों के लिए? मान लेते हैं अपन यहाँ पे ले रहे हैं साइन, इनमें से कोई भी वैल्यू, जैसे मैंने ये ले ली √3/2, तो कॉस इनवर्स में भी मैं √3/2 ले रहा हूँ। देखना क्या लिखा है √3/2 के ऊपर 60, और यहाँ √3/2 के ऊपर 30 ऐड होगा 90, 60 + 30। मान लेते हैं अपन एक वैल्यू सेलेक्ट कर लेते हैं, मान लेते हैं 1/2, 1/2 के ऊपर 30, 1/2 के ऊपर 60, 90। मान लेते हैं 0 सेलेक्ट कर लेते हैं, 0 के ऊपर 0, 0 के ऊपर 90, आंसर 90 ऐड हो गए। इसलिए ये आइडेंटिटी है, जैसे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है, आइडेंटिटी बोलते हैं अपन इसको, सबके लिए अप्लाई होता है। इसी तरह ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी है, जब भी एक्स सेम होगा आंसर हमेशा π/2 होगा 90 डिग्री, ठीक है। और सिमिलरली एक tan इनवर्स एक्स के साथ भी tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स टू π/2। आपको पता है ना, tan में 60 डिग्री की वैल्यू और कॉट में 30 डिग्री की वैल्यू सेम होती है दोनों में। आप टेबल देखोगे तो दोनों में आपको सेम मिलेगा, 90 नजर आ जाएगा, है ना। अगर मैं यहाँ पे 10 लिख तो tan 0 0, tan 30 1/√3, ये 1, ये √3, ये नॉट डिफाइंड, और कॉट आ जाएगा उल्टा इन्फिनिटी, √3 1, 1/√3 0। कोई भी एक वैल्यू मान ले अपन ने √3 सेलेक्ट की तो उसके ऊपर 60 नजर आया,
और इधर √3 के ऊपर 30 नंबर है, हो रहा है ना 90 सम, √3 के ऊपर 60, √3 के ऊपर 30, तो एडिशन 90 हो रहा है, इसीलिए ये भी आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। और इसी तरह एक और सेक इनवर्स और कॉस एक्स इनवर्स, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉस एक्स इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, ये 3 आइडेंटिटीज हैं डायरेक्टली। एक्स की वैल्यू कुछ भी होगी, यह वैलिड है, ये आइडेंटिटीज है, इस तरह से यूज कर सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, अब आता है एक फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, दो अलग अलग एंगल्स है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अगर यहाँ पर एक्स वाई की वैल्यू जो प्रोडक्ट है वो 1 से कम होनी चाहिए दोनों का। जैसे अपन बोले tan इनवर्स ऑफ मान लेते हैं √3 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1 मान लेते हैं, तो इसको तो आप डायरेक्ट कर सकते हो क्योंकि √3 आपको पता ही है π/3 होता है, tan इनवर्स 1 आपको पता है π/4 होता है, दोनों को ऐड कर दिया जाए एलसीएम लेके तो आ जाएगा 4π प्लस 3π अपॉन 12, यानी आंसर हो जाएगा 7π/12, इसका तो डायरेक्ट हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे कुछ नंबर्स ऐसे होंगे जिनकी वैल्यूज आपको टेबल में नहीं मालूम है, जैसे मैंने आपको पूछा tan इनवर्स ऑफ 3/5 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/2, मालूम नहीं है इसका क्या होगा आंसर, क्योंकि 3/5 कब होगी, 1/2 क्या होगी, तो हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। एक्स वाई की वैल्यू दोनों का प्रोडक्ट 1 से कम होना चाहिए, क्योंकि अभी आपने देखा कि मैंने मैनुअली सॉल्व किया तो 7π/12 आ गया मेरा आंसर। ठीक है, अगर मैं इसको फॉर्मूले से करता तो एक्स की जगह क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ एक्स की जगह √3 प्लस 1, वाई की जगह 1 माइनस √3 इंटू 1 क्या आएगा। क्या ये आंसर पॉजिटिव है या ये आंसर नेगेटिव है? नेचुरल बात है कि √3 जो होता है 1 से ज़्यादा होता है, 1.7 होता है, तो ये पूरा आंसर नेगेटिव हो गया, तो फिर 7π/12 तो हो ही नहीं सकता, आंसर ही चेंज हो गया, क्योंकि आंसर तो सेम आना चाहिए। मेथड दो अलग अलग है, एक में फॉर्मूला लगा रहे हैं, एक में डायरेक्ट करते हैं, तो हमने देखा कि भाई नहीं ये तो सही है, इसमें तो कोई गलती है ही नहीं, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है कि आपने फॉर्मूला लगा दिया बिना चेक किए, कंडीशन देखी नहीं। आपने देखा ना x और y यानी √3 और 1 का प्रोडक्ट √3 हो रहा है जो कि 1 से ज़्यादा है, तो ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई नहीं होगा, उसको चेंज करना पड़ेगा, वो अपन क्वेश्चन करेंगे जब देखेंगे। अभी तो बस ये कि भाई ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब xy <1 है, नहीं तो नहीं लगेगा, नहीं तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा, है ना। तो आप इसको लिख लो फॉर्मूले को, और इसी तरह माइनस का फॉर्मूला है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। साइन इनवर्स का साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एट कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स वाई प्लस माइनस रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। एंड नाइन्थ cos inverse x minus cos inverse y is equal to cos inverse of xy plus root of 1 minus x square root of 1 minus y square। नहीं, वो अपन क्वेश्चन में चेक कर लेंगे जब कंडीशंस में ना, क्योंकि अलग अलग होती है कंडीशन, लेकिन फिर बहुत सारे फॉर्मूलेज हो जाएंगे, याद करने में मुश्किल हो जाएंगे, सबके अलग अलग हो जाएंगे, तो उसको अपन क्वेश्चंस में चेक कर लिया करेंगे। क्या आपको इन फॉर्मूलेज का प्रूफ चाहिए किसी का कि कैसे आए? चाहिए? जैसे पर्स का देखना है मान लो, तो पर्स फॉर्मूला कैसे बना या सेकंड कैसे बना, कोई लेट tan इनवर्स x कुछ भी लेट कर लिया, मान लेते हैं थीटा, और tan इनवर्स y को लेट कर लिया, मान लेते हैं पाई, कुछ भी ले लेते हैं, चलो इसको अल्फा ले लेते हैं, इसको बीटा ले लेते हैं। tan इनवर्स x को अल्फा लेट कर दिया, tan इनवर्स y को बीटा लेट कर दिया, ठीक है। अब आपको पता है, आपने पढ़ा कि ये tan इनवर्स उधर ले जाके आप इसको लिख सकते हो x इज इक्वल टू tan अल्फा, और इसको लिख सकते हो y इज इक्वल टू tan बीटा, ऐसे लिख सकते हैं, अपन पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब आपको याद है ट्रिग्नोमेट्री में कि tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला याद है, tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला याद है किसी को? अपन ने x इक्वल टू tan अल्फा कर दिया, y इक्वल टू tan बीटा कर दिया। अब हमको मुझे लिखना है tan अल्फा प्लस बीटा का, we know that tan alpha plus beta is equal to tan alpha plus tan beta upon 1 minus tan alpha tan beta, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लिख दिया। अब आपको पता है कि इसकी जगह पर x आ जाएगा, इसकी जगह पर y आ जाएगा, 1 माइनस ये x हो गया, ये y हो गया, वापस वैल्यू डालो तो यहाँ आ जाएगा प्लस बीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ऊपर से की जगह x लिख दिया, की जगह y लिख दिया, ठीक है। अब इस tan को उधर लिखें तो ये क्या बन गया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई बन गया, उधर ले जा सकते हैं। और लास्ट स्टेप, अल्फा की जगह ये आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ x प्लस बीटा की जगह tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये हो गया फर्स्ट फॉर्मूला। बस सब वैसे ही बने हुआ, आपको पता है ना, a माइनस भी होता है, tan a माइनस भी तो ऐसे ही होता है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, वही तो फॉर्म है। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी, ये कॉस ए ये कॉस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस
साइन ए साइन बी, उसी से बने हुए हैं सारे फॉर्म। सबके अंदर यही लॉजिक, यही तरीके से सारे फॉर्मूले बने। और कोई फॉर्मूले का प्रूफ चाहिए आ जाएगा, आप कैसे बने हैं फॉर्मूले। ठीक है, तो फॉर्मूले इस तरह से बने हुए हैं, याद कर लो। फॉर्मूले सारे याद करने पड़ेंगे ना, याद करना, डोमेन रेंज फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के भी याद करने पड़ेंगे, तब क्वेश्चंस में यूज होंगे। टेबल में वैल्यूज कब किसकी वैल्यूज क्या होती है वो याद करना, तभी क्वेश्चन होंगे फटाफट। अब जैसे टेन टू थीटा का फॉर्मूला होता है, कॉस टू थीटा होता है, साइन टू थीटा होता है, उसी तरह से यहाँ पर अपना एक फॉर्मूला आ रहा है 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन टू थीटा याद करो, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, वही है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, उसी से बना हुआ है। और इसका फॉर्मूला एक और याद करो, साइन इनवर्स की फॉर्म, साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 tan याद करो क्या होता है फॉर्मूला, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 10 की टर्म्स में 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री। और कॉस इनवर्स की फॉर्म में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद हैं? देखो अगर आपको याद होगा तो tan 2 थीटा क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये होता है। साइन 2 थीटा 10 की टर्म्स में 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कॉस 2 थीटा 10 की टर्म्स में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन, यही फॉर्म इसी से बने हुए सारे, उसी फॉर्मेट में है सारे के सारे, बस ट्रिग्नोमेट्री की जगह हुआ है। फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री से ही ये सारे बनाए हैं। इनमें से किसी का प्रूफ चाहिए तो बताओ, हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मुलेज हो गए इसके सारे जितने भी हैं। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मुलेज लिखूं कि याद है? ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मुले लिख के दूं या याद है? साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, ये सब याद है? साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी,
लिखने की जरूरत है या नहीं? ट्रिग्नोमेट्री याद है ना सब? 1 + cos 2 थीटा, 1 - cos 2 थीटा, tan π/4 + थीटा, tan π/4 - थीटा, याद है? sin a + b = sin a cos b plus cos a sin b, sin a minus b sin a cos b minus cos a sin b cos a plus b cos a cos b minus a sin b, and fourth cos of a minus b cos a cos b plus sin a sin b, tan a plus b tan a plus b tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b, 6 tan of a minus b tan tan b upon 1 plus tan a. 7th tan of π/4 plus theta, 1 plus tan theta upon 1 minus tan theta. ये tan a plus b से tan a plus b से बनेगा, लेकिन डायरेक्ट याद को लेना, डायरेक्टली अपन दोनों साइड यूज करेंगे। इसको अपन डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं। 8th tan π/4 minus theta 1 minus tan theta upon 1 plus tan theta। फॉर्मूले याद करना है ना, अभी मैंने कुछ लिख दिया यहाँ पे। और 9th sin of a plus b multiply by sin of a minus b नहीं, इसको से sin a plus b into sin a minus b। दोनों जो फॉर्मूले लिखे ना, ये दोनों इनका मल्टीप्लिकेशन हो गया है, प्रोडक्ट कर दिया मैंने। तो प्रोडक्ट करने पर ये a प्लस बी a माइनस बी है इंटू के a स्क्वायर माइनस बी, यानी साइन ए कॉस बी का होल स्क्वायर माइनस कॉस ए साइन बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी हो जाएगा। फिर बाद में आप कॉस स्क्वायर बी को 1 माइनस साइन स्क्वायर बी लिख लो और साइन स्क्वायर बी को 1 माइनस, तो ये फॉर्मूला इस फॉर्म में आ जाएगा। अगर आपको नहीं हुआ तो मैं इसको कैसे आया वो भी बता दूंगा। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बन जाएगा, या फिर कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए बन कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके a प्लस बी a माइनस बी की आइडेंटिटी लगा के कॉस स्क्वायर बी को 1 माइनस साइन स्क्वायर बी लिख के ये पूरा पहले वाला फॉर्मूला बनेगा। करके बताऊं? करके बताऊं कैसे आया? देखो इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा, लेफ्ट साइड में साइन ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय साइन ए माइनस बी लेफ्ट साइड में हो गया, है ना। और जब ये दोनों आपस में इंटू होंगे तो ये बन गया साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। ए प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगा दी है ना। अब हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, इसको कर दो 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है ना। और इसको लिख दो माइनस कॉस स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख दो, साइन स्क्वायर बी का सेम है। अब इंटू करेंगे साइन स्क्वायर ए इंटू 1 साइन स्क्वायर ए हो गया, और माइनस का साइन स्क्वायर ए साइन
और यहाँ साइन स्क्वायर बी इंटू 1 हुआ, तो माइनस का साइन स्क्वायर बी हो गया, और माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी बन गया। तो आप देखोगे ये दोनों कट जाएंगे और ये आपका फॉर्मूला बन गया, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बन गया। ठीक है ना। और जब आप इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख दोगे, फिर माइनस के बाद इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी लिख दोगे, तो सेकेंड वाला बन जाएगा, क्योंकि 1 1 कट जाएगा, प्लस का कॉस स्क्वायर भी हो जाएगा, माइनस का कॉस स्क्वायर हो जाएगा, तो वो कॉस की टर्म में आ जाएगा सेकेंड वाला। ऐसे बनाए फॉर्म, है ना, इंटू करके। और इसी तरह से अगर आपको ध्यान है तो कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, उल्टा जाएगा। और या फिर इसको स्क्वायर बी माइनस दोनों में से कोई भी लगा, ये भी ऐसे ही बनाए, दोनों को इंटू करके और चेंज करके। अब आपको वो मल्टीप्लाई वाले फॉर्मूले याद है, टू साइन ए कॉस बी, टू साइन ए कॉस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, यानी जो पर सेकंड फॉर्मूले दोनों को मैंने ऐड कर दिया, तो टू साइन ए कॉस बी बन जाएगा। क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ऐड करूंगा तो सेकंड टर्म कट जाएगी और ऐड होके टू साइन ए कॉस बी, ऐड करने पे बना। इसी तरह से कॉस पहले साइन बाद में, टू कॉस ए साइन बी, टू कॉस ए साइन बी, ये क्या बन जाएगा, हाँ माइनस आ जाएगा बीच में, साइन ए प्लस बी माइनस साइन माइनस, और टू कॉस ए कॉस बी कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, और टू साइन ए साइन बी, टू साइन ए साइन बी, पहले ए माइनस बी आता है उसमें, कॉस ए माइनस बी पहले आएगा और माइनस कॉस ए प्लस बी बाद में आएगा, कॉस ए माइनस बी पहले आएगा, माइनस कॉस ए प्लस बी बाद में आएगा, एंड साइन सी प्लस साइन डी,
2 sin c plus d by 2 minus d by 2 and sin c minus sin d 2 cos c plus d by 2 sin c minus d by 2 डी फॉर्मुलेज होते हैं cos c plus cos d 2 cos c plus d by 2 cos c minus d by 2 and cos c minus cos d d minus c, correct. 2 cos c plus d by 2 cos d minus c by 2. लास्ट वाला फॉर्मूला सही है? साइन आएगा ना दोनों जगह। अगर कॉस होता तो फिर इसमें क्या फर्क? लास्ट वाले में दोनों साइन आएंगे। 2 साइन c प्लस d बाई 2 साइन d माइनस c बाई 2। ये फॉर्मूले इरिवर्सिबल है। a प्लस बी और a माइनस बी को d मान लिया जाए तो उससे ये फॉर्मूला बन जाएगा। a की वैल्यू b की वैल्यू रखने पर a प्लस बी को अगर मैं c मान लूं और a माइनस बी को d मान लें और यहाँ तो a की वैल्यू c प्लस d बाई 2 आ गई, तो यहाँ तो c प्लस d बाई 2 आ जाएगा, यहाँ c माइनस d बाई 2 आएगा। वैल्यू निकालने पर ये c हो गया, ये d हो गया, बन गया फॉर्मूला फर्स्ट वाला, ये वाला। इससे बने हुए a प्लस बी को c और उसको d मानते हुए इस फॉर्मूले से ये बना, इस फॉर्मूले से ये बना, ऐसे बने हुए। और इसके बाद आते हैं डबल एंगल वाले फॉर्मूले, हाफ एंगल फॉर्मूला भी बोलते हैं। याद करो, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा और टेन की टर्म्स में 2 टेन अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। cos 2 theta equal to cos square theta minus sin square theta। और cos की टर्म्स में अगर बात करें तो 2 cos square theta minus 1 और sin की टर्म में बात 2 sin square theta में 1 minus 10 square theta अपॉन 1 प्लस स्क्वायर थीटा। ये सारे फॉर्मूलेस याद करने पड़ेंगे ना, इनवर्स में भी काम आएंगे, आगे सारे चैप्टर्स में काम आएंगे। क्योंकि साइंस वालों में क्या है कि बोर्ड का हो चाहे कहीं हो, हर जगह ट्रिग्नोमेट्री आती है, चाहे डेरिवेटिव हो, चाहे इंटीग्रेशन हो, चाहे मैट्रिसेस हो, हर जगह आपको ये ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन मिलेंगे, फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे।
इसमें आपको अगर इस -1 को इधर ले जाओगे +1 कर दो तो इससे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला बना वो है 1 + cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos थीटा एंड 1 - cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा। यहाँ से -1 इधर चला गया तो 1 + cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बन गया, और यहाँ से ये वैल्यू इधर चली गई cos 2 थीटा इधर चला गया तो ये बन। ये बहुत यूज होता है, बहुत काम में आता है। अगर आपको याद होगा तो 10th का एक क्वेश्चन हो गया आपका सिंप्लीफाई, 11th का क्वेश्चन बन गया एक, अगर आपको याद है किसी ने तो 11th में अगर आपने किया हो सिंप्लीफाई दिस क्वेश्चन, इसको सिंप्लीफाई करो और ऐसे प्रूफ दैट बना दो। 11th का क्वेश्चन है, आंसर हुआ tan थीटा, सॉरी cot थीटा, आंसर हुआ cot थीटा। बहुत इजी है लेकिन ये फॉर्मुलेज का मतलब है। अब ऊपर तो 2 cos स्क्वायर थीटा आएगा, नीचे 2 sin स्क्वायर थीटा आएगा, 2 से 2 कट गया, cos थीटा रूट से बाहर, sin थीटा रूट से बाहर, cot आ जाएगा। सिंप्लीफाई का क्वेश्चन है, 11th का क्वेश्चन है, 11th की बुक्स का क्वेश्चन है, तो यही आपको करना पड़ेगा। अभी आप बोलोगे इसका आंसर क्या आया, cot थीटा आया ना, cot आया। अब आपके अभी जो क्वेश्चन आएंगे उसमें यहाँ पर ऐसे आ जाएगा, सब 11 के क्वेश्चन हो गए, बाहर इनवर्स लिख दूंगा। अब आपने पता है इसका आंसर मेरे को बोला cot इनवर्स cot थीटा इज इक्वल टू थीटा, थीटा हो जाएगा, ये मर्ज हो जाएगा। अब ये समझ लो यहाँ x है, यहाँ x है। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसको सिंप्लीफाई करो तो आंसर हो गया x ओनली x, क्योंकि जब ये सॉल्व हुआ ये के बाद cot x बन गया, ये सॉल्व होके, और cot इनवर्स cot हटा देंगे तो x बन गया ये आपका क्वेश्चन। इसलिए आपको ट्रिग्नोमेट्री याद होनी चाहिए, है ना। तो ये अगर मैं इसको हटा दूं तो ये क्वेश्चन 11th का हो गया, अगर मैं ये डाल दूं तो ये क्वेश्चन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का हो गया अभी 12th का, और अगर मैं इसी क्वेश्चन के पहले ये लिख दूं तो आपको डेरिवेटिव याद है, d/dx डेरिवेटिव का क्वेश्चन हो गया। तब भी आपको यहाँ से यहाँ तक जाना पड़ेगा, लास्ट तक जाके आपको डेरिवेटिव ऑफ x यानी हो गया ना। एक ही क्वेश्चन 3 जगह आ रहा है, 11 ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, 12 ये डेरिवेटिव, और अगर मैं इसको हटा के यहाँ ऐसे कर दूँ तो इसको इंटीग्रेशन बोलते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ x होने वाला है, यानी एक ही क्वेश्चन आपको हर जगह मिलेगा। तो क्या इंपॉर्टेंस है, 1 + cos 2x 1 - cos 2x के फॉर्मूले के बिना आप यहाँ तक जा ही नहीं सकते हो, और यहाँ तक नहीं आएगा तो ना तो 11 सॉल्व होगी ना 12 सॉल्व होगी। ये फॉर्मूले की इंपॉर्टेंट, फॉर्मूले याद होने चाहिए, ये बहुत काम में आते हैं। अगर ये ऊपर होगा ये नीचे होगा तो tan थीटा बन जाएगा तुरंत। तो फॉर्मूले थोड़े ध्यान रखना कैसे करते हैं। 1 + cos 2 थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा 1 - cos, और ये भी ध्यान रखना कि जितना एंगल यहाँ होता है उसको 2 से डिवाइड कर दिया जाता है। थीटा होगा तो θ/2 हो जाएगा दोनों जगह, 1 + cos 2 यहाँ पे थीटा होगा तो θ/2 आ जाएगा दोनों जगह, है ना। और इसके बाद आ रहा है आपके पास, मान लेते हैं आपको cos थीटा की वैल्यू निकालनी है तो वो यहीं से निकलेगी, 2 नीचे जाएगा, 1 + cos 2 θ/2 रूट, 2 नीचे जाएगा, स्क्वायर हटाएगा cos थीटा की वैल्यू, ठीक है। जैसे आपको पूछा जाए cos ऑफ 22.5 डिग्री की वैल्यू अगर याद है तो 11 का पार्ट, cos 22.5 कितना होगा, इसे निकालोगे सिंपल, cos 45/2 इसको यूज करेंगे, थीटा की जगह 22.5 हो गया, ये थीटा है ये 2 थीटा है, अभी ये थीटा है तो वो 2 थीटा हो गया सीधा, इसका एप्लीकेशन ये है। अब cos 45 अपने को मालूम है 1/√2 होता है, तो हम कह देंगे ये हो गया 1 + 1/√2 डिवाइडेड बाई 2 होल रूट, और एलसीएम लेने पर √2 + 1/2√2 होल रूट, इस तरह निकालते हैं। मतलब इसकी एप्लीकेशन है 22.5 निकालना, 15 डिग्री निकालना, ये सब इसकी हेल्प से निकलते हैं डायरेक्ट। ये 11th में थे, अगर
11 में था ये पार्ट, कहाँ पे? यहाँ पर नहीं, ये यूज किया मैंने, देखो ये 22.5 हो गया, ये 45 हो गया, रूट का रूट, इसको 22.5 पढ़ूंगा तो नेचुरली ये 45 हो जाएगा, डबल उसका, तो आपकी वैल्यू मालूम पड़ गई, cos 22.5 क्या होगा, है ना। इसी तरह साइन थीटा 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2 रूट, और दोनों को डिवाइड करके tan थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा रूट। फॉर्मुलेज याद करना जरूरी से, नहीं तो फॉर्मूले के बिना क्वेश्चन नहीं होंगे, है ना। फॉर्मुलेज बहुत जरूरी है याद होने। और उसके बाद आता है साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा क्यूब थीटा, cos 3 थीटा इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, 1/3 हो जाएगा 3 से डिवाइड, tan 3 थीटा इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, 3 से डिवाइड होके बनते हैं साइन 3 cos 3 ये फॉर्मूले, क्योंकि अपने को इनवर्स में ये बहुत काम में आएंगे सारे फॉर्मूले। और ये तो पता है ना सबको कि ये यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर साइन और कॉसेक्स पॉजिटिव होता है, यहाँ पर टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक होता है, तो पता है। जैसे अपन लिखते हैं कभी कभी साइन ऑफ पाई प्लस थीटा, आंसर माइनस साइन थीटा, पाई होता है तो चेंज नहीं होता है, साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन, क्वाड्रेंट के हिसाब से प्लस माइनस जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट के कारण ये नेगेटिव हो गया, पाई के कारण चेंज नहीं हुआ, माइनस साइन थीटा हो गया, माइनस साइन थीटा हो गया, ऐसे जाता है। और अगर ये लिखा हो साइन ऑफ π/2 प्लस थीटा कॉस, ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, पॉजिटिव होगा और साइन का कॉस हो जाएगा। π/2 या 3π/2 यूज होता है तो चेंज होता है, और नहीं तो चेंज नहीं होता है, पाई और 2π के केस में। ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, पॉजिटिव होगा, कॉस बन जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। ये तो आता है, या ये तो मालूम है कब चेंज होगा कब नहीं, है ना। तो ये क्योंकि कई बार अपने को उसको भी यूज करना होता है। और बाकी टेबल के कुछ टेबल तो है ही जो आपको याद करनी है, 45, 60, 90 वो सारे डोमेन रेंज याद करने हैं आपको, है ना, डोमेन रेंज याद करने। तो उसके बाद जो अपने बोर्ड के हिसाब से क्वेश्चन है वो तो डायरेक्ट में ज़्यादा टफ नहीं है, क्योंकि उसमें केवल प्रिंसिपल वैल्यूज ही कोर्स में आते हैं। बोर्ड के हिसाब से बात करें तो उसमें तो बहुत इजी क्वेश्चन है। जैसे ये क्वेश्चन है, डोमेन रेंज याद कर लेना, वैल्यूज याद कर लेना, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ
कॉस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ माइनस √3/2। करेक्ट। यस, इसको हम करेंगे साइन इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ माइनस बाहर जाएगा। साइन इनवर्स याद करो, मैंने आपको 3 बात बोले, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉसेक्स इनवर्स में माइनस बाहर जाएगा, कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स, पाई माइनस चलेगा। वो डोमेन रेंज देखना, उसमें मिलेंगे ना। तो यहाँ माइनस बाहर जाएगा और √3/2 वैल्यू होती है pi/360 डिग्री पर। तो पहला वाला तो ये ऐसे बन गया। अब आपको मालूम है कि ये ट्रिग्नोमेट्री हो गई है, ट्रिग्नोमेट्री है, कॉस है, कॉस ऑफ माइनस थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, माइनस नहीं जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री है। कॉस pi/3 पढ़ोगे आप इसको, कॉस pi/3, तो कॉस pi/3 यानी कॉस 60, कॉस 60 कितना हो गया 1/2, माइनस बाहर नहीं जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री है, कॉस 60 पढ़ोगे, कॉस 60 इज 1/2, ये हो गया। और अब साइन की टेबल में 1/2 वैल्यू कब होती है pi/6 पर, तो फाइनली आंसर pi/6। इस तरह से आपको प्रिंसिपल वैल्यूज और थोड़ी वो याद करने हैं ना। तो अब कल करते हैं अपन आगे, ये याद करना है एक बार, सारा डोमेन रेंज याद कर लेना और ये सब याद करना थोड़ा, ये तो फिर आपको फटाफट नहीं होंगे, थोड़े टाइम लगेगा। अभी ये बोर्ड के हिसाब से तो इजी है, मेंस में थोड़े उसी की एप्लीकेशन थोड़े टफ हो जाते हैं। तो ये एक बार आप इसको अच्छे से याद कर लेना, फॉर्मूले सारे भी है ना। डोमेन और रेंज वाली जो क्लास है ना, उसमें टेबल बनी वो देख लेना बस मेनली। ग्राफ तो चलो इतना कोई इंपॉर्टेंट है, लास्ट क्लास है, इसमें एक टेबल में मैंने डोमेन रेंज लिख रखी है ना, वो फॉर्मुलेस याद करना, बार बार बोल रहा हूँ, फॉर्मुलेस के बिना क्वेश्चन नहीं होंगे सॉल्व, फॉर्मुले याद कर लेना अच्छे से, सारे लिख दिए ना, इनवर्स के भी करने और ट्रिग्नोमेट्री के भी करने, दोनों के करने पड़ेंगे, ठीक है।